जय सिया राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त दीनदयाल जायसवाल आज आपको सोयाबीन की से ग्रसित किसान सोयाबीन के भाव से ग्रसित किसान के दुख की बात बताने वाला हूँ। तो देखिए, हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। आज सोयाबीन का रेट मंडी में जाते हैं तो 3800, 4000, 4100 के भाव में बिक रहा है। 4100, 4000 के भाव में किसान को क्या मिलता है? आज किसान खेती करता है, 1 एकड़ ज़मीन में 3 बार बख्तर चलाता है, 1 बार पिलऊ करता है, तो 4-5 हज़ार रुपये तो उसके बख्तर में, ट्रैक्टर में खर्च हो जाते हैं। उसके बाद वो बाज़ार से केमिकल उर्वरक लाता है, सुपर फास्फेट, एकड़ का 3 बोरी वो फेंकता है। आज 500 रुपये एक बोरी का रेट है, तो 1500 की तो बोरी हो जाती है सुपर फास्फेट की। फिर उस खेत में 1 बोरी यूरिया फेंकता है, 270 रुपये की यूरिया हो जाती है। 1 बोरी डीएपी फेंकता है, आज डीएपी का भाव 1350 रुपये हैं। फिर उसके बाद में बोनी करता है। किसी के पास अगर बीज नहीं होता है तो वो किसी से महंगे भाव में बीज लाता है, कोई सा अच्छा बीज लाता है तो बीज के रेट भी उसको बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। इस प्रकार करके वो बोनी करने जाता है। इसके पहले सोयाबीन को उपचारित करने के लिए महंगे केमिकल से उपचारित करता है। 2-3 हज़ार की बाटल आती है उपचारित करने वाली सोयाबीन की। उसके बाद वो बोनी करता है। उसके बाद जैसे ही वो बोनी करता है तो वो 72 घंटे वाली दवा उसमें डालता है। तो वो 1 एकड़ का खर्चा आप मान लो 800-900 रुपये की आती है वो डिब्बी मैक्स की। वो सोयाबीन में डालता है, 800-900 रुपये एकड़ का उसको वो खर्चा आ जाता है। उसके बाद थोड़े दिन बाद सोयाबीन उगता है, बाहर निकलता है, उसकी उम्मीद होती है। इसके बाद जैसे जैसे वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसमें फिर वो अपनी इल्ली मार दवा चारा मार दवा डालता है। चारा मार दवा बहुत महंगी आती है। कौन सी जो एजिल दवा पहले 1500 रुपये में मिलती थी, 1400 रुपये में मिलती थी, आज उसका रेट 1700 और अगर ज़्यादा डिमांड है तो 1800-1900 रुपये लीटर मिलती है। उसी के साथ कौन सी अच्छी कंपनी का चिपकू लेना पड़ता है, जो 100 ग्राम चिपकू आपका 100 रुपये का आता है। उसी के साथ दूसरी फंगीसाइड दवा और मिलाता है। फिर उसके बाद उसमें चौड़े पत्ती वाली दवा का भी स्प्रे करता है। उसके बाद में किसान खेत में दवा का स्प्रे करता है। दवा का स्प्रे करता है तो उसको मज़दूर भी बहुत महंगे मिलते हैं। एक दिन की मज़दूर की दिहाड़ी की 600-800 रुपये होती है। इतना खर्चा करने के बाद फिर उसकी फसल बड़ी होती है, उसको आस लगती है। जैसे जैसे थोड़ी फसल बड़ी होती है, जैसे जैसे किसान की फसल बड़ी होती जाती है, फिर वो उसमें दूसरी बार स्प्रे करता है। दूसरी बार स्प्रे में इल्लियों का अटैक हो जाता है। इल्लियों के अटैक के लिए महंगे महंगे रसायन 1 लीटर 1000 का, उसमें दूसरा 1 और 1000 का और चिपकू मिला के फिर स्प्रे करता है और उसमें फंगीसाइड देता है। 1000-2000 रुपये लीटर का फंगीसाइड देता है और चिपकू मिलाता है और फिर स्प्रे करता है। उसके बाद में किसान देखता है टिकटिकी लगा के। फिर 15 दिन बाद फिर फसल में ईल का प्रकोप हो जाता है। फिर वो डबल से वो उसमें थोड़ा महंगा रसायन जैसे कि कोराजन हो गई, फेम हो गई, ऐसी दवाओं का स्प्रे करता है जो अत्यधिक महंगी होती है। किसान अपनी पास जो पैसे रहते हैं वो पूरे उसी में दवा लेने में लगा देता है। उसके बाद में कुछ बोलते हैं कि इसमें प्रैक्सर फंगीसाइड डालो, तो वो भी बहुत महंगा रहता है। 1 एकड़ में 120 ml डलता है वो और 1000 रुपये का उसका खर्चा आता है। इतना खर्चा करने के बाद किसी किसान की फसल में फूल खिल जाते हैं, फली नहीं लगती है। कुछ फली लगती है तो चूहे काट देते हैं। उसके बाद बहुत से आवारा पशु सोयाबीन की फसल को भी नष्ट कर देते हैं। इतना करने के बाद भी किसान जैसे तैसे उसकी सोयाबीन की फसल आती है। फसल आने के बाद पकती है फसल, उस टाइम पानी भी ऊपर से गिरता है, तो सरकार भी मज़ा लेती है और अपने इंद्र देवता भी किसान के मज़े लेते हैं। तो थोड़ी बहुत अच्छी सोयाबीन रहती है, उसको पानी से दागी हो जाता है। उसके बाद में किसान जैसे तैसे दागी फागी सोयाबीन को निकालता है, कटवाता है। एक मजदूर का रेट 400-500 रुपये रहता है और 1 एकड़ में
10 मजदूर लगते हैं कटवाई के सोयाबीन। इसके बाद में 4 मजदूर उनको इकट्ठे करते हैं, 4-5 मजदूर इकट्ठे करते हैं एक जगह। फिर उसके बाद में हड़म्बा को बुलवाया जाता है। हड़म्बा को बुलवाने के लिए 1,500-2,000 रुपये हड़म्बा वाले को दिए जाते हैं। उसी के साथ जो लेबर रहता है 2,000 के, अगर हड़म्बा है, ठेका है, तो 1,000 लेबर का देना पड़ता है। इसके बाद जैसे तैसे करके वो अपनी सोयाबीन की फसल को घर लाता है और मंडी ले जाता है। और मंडी में अगर उसको 4,000 भाव अब चल रहा है सूखे सोयाबीन का, और वहाँ पे जाने पे अगर 3,000 या 3,500 उसको भाव मिला, तो उसका क्या हाल होएगा वो किसान का। देखिए उसने कितना खर्चा करा है। 1 एकड़ में सोयाबीन का खर्चा उसका 20,000 रुपये आ जाएगा, 20-25,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। अब 25,000 का खर्चा आ जाएगा। 1 एकड़ में से 5 कुंटल सोयाबीन निकली, 1 एकड़ में से 5 कुंटल सोयाबीन निकली है, तो मंडी में ले जाएगा। अगर 3,500 का ही अगर उसका बिका, तो 5 या 15 और 17,500 होगा। जबकि उसने उसके पास से 25,000 रुपये खर्च कर दिए हैं 1 एकड़ में। अब उस किसान का क्या हाल होएगा, तो उसका तो बहुत बुरा हाल होएगा। इसलिए दोस्तों, ये किसान की कहानी है। किसान कर्जे में क्यों होता है? इसीलिए होता है, इसीलिए किसान कर्जे में होता है कि 25,000 वो खर्च कर रिया है और उसको 17,000 रुपये मिला। और 17,000 तो तब मिलेगा कि जब उसके सोयाबीन 1 एकड़ में से 5 कुंटल होंगे। अन्यथा कभी कभी सोयाबीन बांझ हो जाते हैं, आफलन हो जाता है, या पानी से ख़राब हो जाता है, और बहुत से हानि हो जाती है। अगर फसल अच्छी हुई तो उसको 16-17,000 की फसल बिकेगी, बाकी पूरे ही नुकसान रहता है किसान को। तो मैं दीनदयाल जायसवाल मंडी में जाता हूँ और मंडियों में सोयाबीन का भाव की जानकारी देता हूँ, और किसान से जब पूछता हूँ कि आपके सोयाबीन केसर या भाव, तो किसान उन बड़े दुखी मन से कहते हैं, भैया भाव बहुत कम है, खर्चा बहुत होता है। हर किसान से, जिसके किसान से पूछो उसके मुंह से यही निकलता है, भैया भाव बहुत कम है, खर्चा बहुत होता है। बस यही कहानी उनसे सबसे जितने से पूछता हूँ, कोई ये नहीं कहता है कि भैया भाव अच्छा है, भाव अच्छा है। भाव ज़्यादा नहीं तो समर्थन मूल्य है 4900, समर्थन मूल्य है उस 4900, 4,900, तो वो तो हो कम से कम 4900 तो हो। पर मेरे हिसाब से तो कायदे में 6,000 का भाव होना चाहिए सोयाबीन का। आज लहसुन प्याज का भाव बढ़ गया, सारी जनता कहने लगी लहसुन प्याज का भाव बढ़ गया है। लहसुन प्याज किसानों के पास कहाँ पर रखा है भैया? 1%, मात्र 5% में लहसुन प्याज बोआता है, और बाकी 90% में सोयाबीन ही बोआता है। पूरी ज़मीन में बारिश में सोयाबीन बोआता है। लहसुन प्याज बहुत नामात्र के हिसाब से बोआता है, और जो बोते हैं वही बोते हैं। बाकी हर किसान लहसुन प्याज नहीं बोता। किसी के पास पानी की दिक्कत है, किसी के पास मजदूर की कमी है, इसलिए हर आदमी लहसुन प्याज नहीं लगाता है। आप लहसुन प्याज से सोयाबीन की तुलना मत करो, किसान बहुत दुखी है। धन्यवाद।